वनवास में कुटिया पे रहकर भी खुश थे। क्यों खुश थे? राम अपनी पत्नी में खुश थे, जबकि रावण अपनी पत्नी में खुश होता तो दूसरे की पत्नी चुराता क्यों? रावण ने दूसरे की पत्नी चुराई। इसका आशय यह है कि रावण बुद्धिमान तो था, विवेकशील नहीं था। विवेकशील राम थे जो अपनी पत्नी में खुश थे, अपनी घास की कुटिया में सुखी थे। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये दृष्टि, ये दिनचर्या यदि आपकी है तो आप विवेकशील हो। हम संतोष रखें जितना हमारे पास है। यदि ये संतोष का धन आपके पास है तो आप विवेकशील हैं। आप सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करते हैं तो आप विवेकशील हैं, नहीं करते तो आप विवेकशील बिल्कुल नहीं हैं। हाँ, इसलिए अपने विवेक को जगाएं। भागवत विवेक को भी पुष्ट करती है। अभ्यास करेंगे। अच्छा, विवेक एक दिन में जागेगा नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। एक बार के घर्षण से तो पत्थर में निशान नहीं पड़ता, पर बार बार जब कुएं की रस्सी बाहर बाल्टी को करती है और वो रस्सी का घर्षण पत्थर पर लगता है तो धीरे धीरे पत्थर भी छिल जाता है, अर्थात निशान पत्थर पर पड़ जाते हैं। उसी प्रकार जब आप अनादि समय तक सत्संग करेंगे तो आपका विवेक जागेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, गोस्वामी जी कह रहे हैं। अच्छा, भागवत सुनने का उद्देश्य क्या है? भागवत श्रवण करने का उद्देश्य केवल इतना है, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। भागवत श्रवण करने का एकमात्र आशय है कि कृष्ण की प्राप्ति। हमने भागवत सुन ली और हमें यदि कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई तो हमारा भागवत श्रवण करना व्यर्थ है। कृष्ण की प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य है। भागवत, हम भागवत क्यों सुनते हैं? हम भोजन क्यों करते हैं? भोजन कर लें और पेट ना भरे तो भोजन करने का अर्थ क्या है? पानी पी लें और प्यास ना मिटे तो पानी पीने का अर्थ क्या है? उसी प्रकार भागवत सुन लें और कृष्ण की प्राप्ति ना हो तो भागवत सुनने का अर्थ क्या है? तो भागवत सुनने का अर्थ है कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भागवत श्रवण करने वाले को निश्चित भगवान की प्राप्ति होती है। कैसी प्राप्ति होगी? अच्छा, प्राप्ति भी उसकी भी अलग अलग श्रेणी है। कैसी? समझते हैं। जब महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई अर्जुन को, तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे अपना विराट स्वरूप दिखाइए। भगवान ने कहा कि मैं दिखा दूंगा, क्या तेरी आंखें उस रूप को देख पाएंगी? गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। इतना विराट जहां जहां तक अर्जुन देखें। अच्छा, अर्जुन की आंख बंद हो गई क्योंकि इतना तेज था। कहते हैं सूर्य का जो प्रकाश है, ये सूर्य का अपना प्रकाश नहीं है। बोले भगवान के प्रकाश से ही सूर्य भी प्रकाशित होता है। तो जिनमें करोड़ों सूर्य हों, उन सूर्य के प्रकाश को भला अर्जुन कैसे देखते? अर्जुन के नेत्र बंद हो गए, आंखें मुंद गई। तब भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए। उन नेत्रों से जब अर्जुन ने देखा तो कृष्ण सामने खड़े थे, दिव्य स्वरूप था। हाँ, समुद्र भगवान का पेट नजर आ रहा था, पृथ्वी भगवान के चरण नजर आ रही थी, आकाश भगवान का मस्तक नजर आ रहा था, पहाड़ भगवान की हड्डियां नजर आ रही थी।
अर्जुन चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैं ज्यादा देर तक आपके स्वरूप को देख नहीं सकता। तब भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए, विष्णु नारायण के रूप में आ गए। अर्जुन ने कहा मुझे तो वो कृष्ण का रूप दिखाइए। तब भगवान उस रूप में आ गए। गीता में 3 स्वरूप का वर्णन भगवान ने 11वें अध्याय में किया। कौन कौन सा? 11वां और 12वां अध्याय गीता का। पहला तो विराट स्वरूप, दूसरा चतुर्भुज नारायण का स्वरूप, और फिर तीसरा वही श्री कृष्ण का स्वरूप। तो विराट, चतुर्भुज नारायण और श्री कृष्ण, ये 3 रूप अर्जुन ने देखे। पर अर्जुन को शांति कहां मिली? अर्जुन विराट स्वरूप को देख तो लिए, चतुर्भुज रूप को देख तो लिए, पर वो चाहत रख रहे हैं प्रभु आप जैसे पहले थे कृष्ण रूप में, आप उसी रूप में आए। क्योंकि विराट स्वरूप में परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। विराट से कैसे मिल पाएंगे आप? चतुर्भुज नारायण के रूप में भी वार्तालाप होना संभव नहीं है। वार्तालाप तो इस कृष्ण के रूप, 2 हाथों वाले कृष्ण जो सामान्य मेरी और आपकी तरह है, मनुष्य रूप, विप्रधैनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। हाँ, हमारे आपके लिए राम और कृष्ण ही बनकर आए। तो यदि भागवत से आपको भगवान की प्राप्ति होगी तो कैसी प्राप्ति होगी? बोले आपके हृदय में। जब आप कीर्तन करेंगे, जब आप कथाएं सुनेंगे तो आपका हृदय क्षेत्र, हृदय बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा। उसी शांति चित्त में जब आप आंख मूंदेंगे, आंख नेत्र बंद करेंगे और परमात्मा का हृदय में दर्शन करेंगे तो आपके हृदय, आपके मन मंदिर में ही गोविंद के दर्शन हो जाएंगे। यही इस युग में ईश्वर की प्राप्ति इस प्रकार कर सकते हैं। ईश्वर का ध्यान लगाकर, अपने चित्त को शुद्ध करके, अपने अंतःकरण में आप परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। हाँ, इसलिए मैं आपको ध्यान की विधियां भी कथाओं में समझाता हूं, आगे भी समझाऊंगा। तो यह है कृष्ण की प्राप्ति, जो हृदय में ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। ये भागवत जो है ना, देवताओं को भी दुर्लभ है। सौनक आदि सूत जी कह रहे हैं, एक बार देवराजेंद्र का भी मन हुआ कि भागवत श्रवण कर लें, पर वो भागवत सुन ना सके। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। उसी क्षण इंद्र आ गए और इंद्र ने कहा, हे प्रभु मुझे भी कथा सुनाए, मैं भी कथा श्रवण कर लूं। सुखदेव जी कहने लगे, सुखदेव जी ने कहा, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। इंद्र, आप इस कथा की अधिक देखिए, भागवत की कथा इंद्र को भी सुखदेव जी ने नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई? कारण था। कारण यह था कि इंद्र भागवत के अधिकारी नहीं थे ना, क्योंकि इंद्र स्वर्ग में रहते हैं, वहां अप्सराएं जिनका नृत्य वो देखते रहते हैं, वारुणी नाम की मदिरा का पान करते हैं। स्वर्ग के इंद्र भी अप्सराओं और मदिरा में उन्मत्त रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे भोगियों के लिए ये कथा नहीं है, कथा मात्र योगियों के लिए, मात्र योगियों के लिए। हाँ, केवल योगी, केवल योगी। तो योगियों के लिए कथा है। आप भी योगी बनकर इस कथा का पान करें। इंद्र योगी कैसे बन सकते थे? इंद्र को ना सुनाते हुए सुखदेव जी ने
कथा केवल परीक्षित को सुनाई और स्वर्ग के अमृत को भी ठुकरा दिया सुखदेव जी ने। एक बार इस कथा का रसपान देवर्षि नारद जी ने भी किया। 7 दिन की कथा जब सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाई, 7 दिन की कथा में परीक्षित का मोक्ष हो गया। इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत को, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के तमाम सुखों को रखकर जब तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था। चरणों में गिर पड़े। इंद्र, गलती हो गई भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगते हैं। हाँ, एक बार देवर्षि नारद जी चले गए बद्रीनाथ। 4 संतों ने उन्हें देखा, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ने कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। महाराज आप उदास हैं, क्या हुआ? कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान्, क्या चिंता है? सनकादियों ने कहा। तब नारद जी ने कहा, महाराज मैं समस्त तीर्थों की शांति के लिए पृथ्वी के भ्रमण में गया, पर ना पश्यम कुत्र मिच्छर्मः मनः संतोष कार्यकम, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। कहाँ कहाँ गए? अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सारे तीर्थों में गया, पर मुझे शांति नहीं मिली। शांति नहीं मिली। आहा। नारद जी बोले, कहाँ गए? बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे तीर्थों में, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। पर जब मैं वृंदावन संतों के आश्रमों में गया, वहां भी शांति नहीं। गृहस्थों के यहाँ गया, तरुणी प्रभुता गेहे, घर में शांतियां नहीं है। लोग अपने गृहस्थ जीवन को भी नरक बना चुके हैं। उन्हें गृहस्थी का ज्ञान नहीं है और वो लड़ लड़ करके अपनी गृहस्थी को बर्बाद कर चुके हैं। इन्हें ज्ञान नहीं है, शांति गृहस्थों के घर नहीं मिली। तब नारद जी बद्रीनाथ गए। 4 संतों ने कहा, आप भागवत श्रवण करिए, भक्ति को भागवत श्रवण कराइए, तब शांति मिलेगी। क्योंकि वृंदावन में भक्ति भक्तों की कथा से भरी हुई भागवत है। भागवत में रस ही रस है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये अमृत है, रस ही रस। इस रस को पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अच्छा, भागवत किन की समझ में आती है? बोले जो भावुक भक्त होते हैं उनकी समझ में भागवत आती है, जो भावुक नहीं होते उनकी समझ में नहीं आती। कहते हैं ना, खग जाने खग ही की भाषा। कभी प्रेम किया होगा तो प्रेमियों की भाषा समझ में आएगी, कभी वेद पढ़े होंगे तो ज्ञानियों की भाषा समझ में आएगी, कभी पांव में कांटा लगा होगा तो दर्द समझ में आएगा। जिनके पैरों में बीमारी फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी की विदाई क्या होती है ये तो वही जानता है जिसकी बेटी है। जिनको बेटियां नहीं हैं वो बेटियों की विदाई का दर्द नहीं समझ सकते। कोई लाख समझाए तो वो समझ ही नहीं सकते। उसी प्रकार जो कथा से जुड़े हैं, प्रेमी गण हैं, उन्हें ये भागवत समझानी नहीं पड़ेगी, बस समझ में आ जाएगी। और जो कथा से नहीं जुड़े उनको थोड़ा जोर लगा के समझाना पड़ेगा, शायद उनकी भी समझ में आ जाए। तो भागवत रसिकों का ग्रंथ है ना। पीएचडी के विद्यालय में क्या पहली क्लास के विद्यार्थियों का प्रवेश है? बोलो। जिनसे काखा गाघा नहीं आता वो पीएचडी की पढ़ाई क्या करेंगे? तो आपको पहले तो भक्ति में पीएचडी करनी पड़ेगी, अर्थात आपको भगवान क्या है ये जानना होगा,
ईश्वर की भक्ति क्यों आवश्यक है ये समझना होगा। यदि आप ईश्वर से प्रेम थोड़ा सा शुरू कर चुके हैं तो आप भागवत में प्रवेश कर सकते हैं, भागवत सुनने के अधिकारी हैं। और यदि आपको प्रेम बिल्कुल नहीं है भगवान से, अभी भी मोह माया में है, तो शायद इसके अधिकारी अभी हम नहीं हैं। पहले हमें इसका अधिकारी बनना होगा। तो आपको मैं पहले अधिकारी बनाऊं या अधिकारी मानकर सुनाऊं, आप बताइए। पहले अधिकारी बनाऊं या अधिकारी जान के सुनाऊं? मंदिर में जाने के पहले एक शर्त होती है, क्या? मंदिर में जाने के पहले एक शर्त होती है कि आप स्नान करके ही मंदिर जाइए, शुद्ध होकर ही मंदिर जाइए। आप बिस्तर से उठे और डायरेक्ट मंदिर जाएंगे तो आपको ही अच्छा नहीं लगेगा, आपको ही वो शांति का अनुभव नहीं होगा जिस शांति के लिए आप मंदिर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो मंदिर में जाने के पहले एक शर्त है कि आपको स्नान करना पड़ेगा। परंतु जब बच्चे की शादी होती है ना, तो वो लड़का खुद स्नान करता नहीं है, उसे स्नान कोई कराता है। हाँ या ना? शादियों के टाइम पे ना नहाते नहीं है बच्चे, उन्हें नहवाया जाता है। हाँ या ना? कभी तेल से नहवाते हैं, कभी हल्दी से नहवाते हैं, फिर शुद्ध जल से नहवाते हैं, फिर उपटन लगाते हैं, उससे नहलाते हैं, है ना? तो आज सच्ची बात हम आपसे कहें कि आज हम आपको नहवाएंगे। आप जब उपटन करते हैं ना, तो शरीर में जितना गंदा होता है, हल्दी का उपटन जब लगाते हैं तो वो सारा हल्दी में चिपक के बाहर हो जाता है, फिर हम स्नान करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही आज हम आपको पहले तो कथा के माध्यम से आपको उपटन लगाएंगे ज्ञान का। उसके बाद आपको नहलाकर भक्ति की जल में, प्रेम के जल में नहवाकर स्नान कराकर फिर आपको अधिकारी बनाएंगे और फिर कहीं आपको भागवत श्रवण कराएंगे हम आपको। 7 दिनों में सब हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। आपका शादी कितने दिन की होती है? 3 दिन की। शादी कितने दिन की होती है? मंडप, और मंडप के बाद क्या होता है? हाँ, मायरा, फिर बारात, यही ना? 3 चीजें होती है। 3 चीजें भी खास होती है। 1 से 2 होने में 3 दिन लगते हैं। 1 से 2 होने में कितने दिन लगते हैं? 1 से 2 होने में 3 दिन लगते हैं। और आज आपको हम, अभी आप बताओ आप कितने हो? भागवत शादियां 1 से 2 करती हैं, उसके बाद 2 से 3, फिर 3 से 4, 5, 6 तक होते हैं। अभी आप टोटल करो आप कितने हो? हम, हमारी माँ, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, धन, दौलत, घर, बहुत कुछ है। क्यों? अभी हम बहुत हैं। 7 दिनों में मेरी माँ, आप शादी 3 दिन में 1 से 2 करती है, जबकि कथा 7 दिन की आपको अनेक से 1 बना देगी। 1 हो जाएंगे आप। एकीकरण, क्या हो जाएंगे? 1। आप अभी यदि 2 हैं, यदि 4 हैं, तो सावधान, 7 दिन बाद आप 1 हो जाएंगे। जैसे गंगा सागर में मिलकर, जब तक सागर में नहीं मिलती तब तक गंगा अलग होती है और सागर अलग होता है, पर जब गंगा सागर में मिलती है तो गंगा ही सागर बन जाती है। बस भक्तों, जिस परमात्मा की कथा आज आप सुनने के लिए बैठे हैं, 7 दिन में आप महसूस करेंगे कि जैसे गंगा सागर में मिलकर 1 हो गई, ऐसे 7 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि आप उस ईश्वर में मिलकर आप भी 1 हो गए। 1 हो गए। जब मैं था तब वो नहीं,
अब वो है मैं नाए, और प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। ये प्रेम की गली इतनी छोटी है ना मेरी माँ, यहां दो लोगों का वाणी जब सच बोलती है ना, तो वो सच ही तो ईश्वर है। और आपकी वाणी जो झूठ बोलती है, वो झूठ ही तो दुर्योधन है, वो झूठ ही तो रावण है, वो झूठ ही तो कंस है, वो झूठ ही तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप है। तो वाणी में राम को बिठाना है या रावण को, वो आप देख लीजिए। यदि आप सच बोलते हैं तो आपकी वाणी में राम बैठेंगे, ईश्वर बैठेगा। और यदि आपकी वाणी गलत बोलती है, झूठ बोलती है, तो फिर आपके पास ईश्वर नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह रहे हैं। सत्य बराबर तप नहीं। चलो गाओ हमारे संग, हमारी बात मत मानिएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है। इसको एक बार आप बोलिए, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है, उसी के हृदय में ईश्वर है। जिसके हृदय में साच नहीं, उसकी ईश्वर तुम ठोकते रहो छाती अपनी, क्या होता है? पीटते रहो। पानी पे लाठियां पीटने से क्या मिलेगा? मेहनत बेकार जा रही है कि नहीं? जहां पीटना चाहिए वहां पीट नहीं रहे हो, जहां कुछ है नहीं वहां पीटे जा रहे हो। मेरी मां, ईश्वर सत्य में है। यदि आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो आप ईश्वर के करीब हैं, ईश्वर आपके करीब है। यदि आप सत्य के मार्ग से नहीं जाते तो आपसे ईश्वर दूर है और आप भी ईश्वर से दूर हैं। यदि उस ईश्वर को पाना है, लक्ष्य है उसे पाना, तो शर्त है कि आपको सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा, झूठ कपट से बचना पड़ेगा। ईश्वर को पाना है तो सत्य की दवाई लेनी पड़ेगी और झूठ से परहेज करना पड़ेगा। किसी को शुगर हो गई, डॉक्टर साहब शुगर हो गई, क्या करें? डॉक्टर साहब बोले शक्कर ना खाओ, चाय ना पियो, खीर ना खाओ, मीठा ना खाओ, और ये गोली खाते रहो। तो गोली तो खाना है, पर तुम्हें परहेज भी करना है। अब तुम गोली बराबर खा रहे हो और दिन में 4 बार चाय पी रहे हो, तो क्या शुगर ठीक हो जाएगी? मर जाओगे। गोली जितनी जरूरी है, गोली से ज्यादा परहेज जरूरी है। हाँ या ना? सही है मेरी मां? यदि हम गोली समय पर ले रहे हैं तो परहेज करना पड़ेगा, तब बीमारी से राहत मिलेगी, नहीं कभी आप बीमारी से मुक्त नहीं हो सकेंगे। उसी तरह आप सत्य की दवाई तो लेते रहिए, सत्य के मार्ग पर तो चलते रहिए, परंतु झूठ कपट छल से परहेज करते रहिए। इन पे मत उलझ जाइएगा, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। किससे बचना है आपको? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पाप शास्त्रों ने झूठ को बताया। शास्त्र कहते हैं कभी झूठ ना बोलो। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप ईश्वर को मानो, हम ये भी नहीं कहते कि मत मानो। ना हम मानने का दबाव बनाएंगे, ना तो ना मानने की बात कहेंगे। हम थोड़ी देर के लिए भगवान की बात ही नहीं करेंगे। हम तो केवल ये कहेंगे कि यदि आप इंसान हैं तो इंसानियत के नाते आप भगवान को मानते हैं या नहीं मानते, ये मुद्दा नहीं है, पर आपको सच बोलना चाहिए या नहीं, ये बताइए।
जो ईश्वर को मानता है क्या वही सच बोलने का ठेका लेगा? जो नहीं मानता, साहब हम तो भगवान को नहीं मानते, तो भगवान को नहीं मानते तो क्या झूठ बोलोगे? आप भगवान को माने या ना माने, पर सच को तो मानना पड़ेगा। चोर भी चोरी करता है ना, तो बंटवारे के टाइम बोलता है सच बोलना कितना पाया तुमने। तो चोर भी जो झूठ बोलकर चोरी करते हैं वो भी बंटवारे के टाइम पे सच की उम्मीद करते हैं कि नहीं? सच्चाई से ही चोरों का बंटवारा होता है कि नहीं? ये दुनिया मेरी मां सच्चाई पर टिकी हुई है। इस दुनिया का हर व्यक्ति, अच्छा ये बताओ, आप अपने पति से, अपने बच्चों से झूठ बोलना पसंद, झूठ सुनना पसंद करेंगे या सच सुनना पसंद करेंगे? आप अपने पति से, अपने बच्चों से क्या सुनना पसंद करते हैं? झूठ? आपका पति झूठ बोले या सच बोले, आपको क्या अच्छा लगता है? क्या आप चाहती हैं कि आपका बेटा आपसे झूठ बोले? क्या आप चाहती हैं कि आपका पति आपसे झूठ बोले? हर व्यक्ति सच की उम्मीद करता है, हर व्यक्ति से, हाँ या ना? हम चाहते हैं कि आप सच बोलें, आप चाहते हैं कि हम सच बोलें। संसार का हर प्राणी सच की उम्मीद करता है सामने वाले से, पर दुर्भाग्य यह है कि वो खुद झूठ बोलता है। चाहता यह है कि सामने वाला सच बोले, पर खुद झूठ बोलता है। ये कैसे होगा? जो उम्मीद आपने दूसरों से लगा रखी है, आपको भी उस उम्मीद में दूसरों के लिए खरा उतरना पड़ेगा। पहले आपको सच के मार्ग में चलना पड़ेगा, तब आप दूसरों से उम्मीद कर पाएंगे कि हमने सच बोला है, तुम भी बोलना। आजकल हमने थिंकिंग बना रखी है, झूठ बोलेंगे बस, 2 पैसे बचाएंगे, झूठ बोलेंगे तो काम बनेगा। दुकानें, जितनी मार्केट में दुकानें हैं ना, इनने सबने थिंकिंग बना रखी है, झूठ बोलेंगे तो ही दुकान चलेगी।